Good morning, everyone. Today we are going to read our next chapter 12, The Hare and the Elephant. Hare मतलब खरगोश और elephant मतलब हाथी. ये एक हाथी और खरगोश की स्टोरी है. ठीक है. Once upon a time, in a dense forest of the foothills of Himalayas lived a herd of animals. एक समय की बात है, एक बहुत गहरे जंगल में हिमालय के नीचे की साइड में एक एलिफेंट्स की हर्ड रहती थी. हर्ड मतलब एलिफेंट्स का ग्रुप रहता था. अ वेरी लार्ज हेयर ऑल्सो लिव्ड इन अ बरो इन द सेम फॉरेस्ट. वहीं पास में एक छोटे बरो में, जो कि खरगोश का घर होता है, वहाँ पर एक बड़ा खरगोश भी रहता था. देयर वर मैनी यंग एलिफेंट्स इन द हर्ड. उस जो हर्ड में, उस झुंड में बहुत सारे छोटे छोटे एलिफेंट्स थे. अमॉन्ग्स दैम वन ऑफ द यंग एलिफेंट्स हैड मेड फ्रेंडशिप विद द हेयर. और उन एलिफेंट्स में से जो एक छोटा एलिफेंट था, एक छोटा बेबी एलिफेंट था, वो उस खरगोश के साथ में फ्रेंड बन गया. इन स्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस इन साइज दे वर गुड फ्रेंड. हालांकि उनका आकार अलग अलग था, वो दोनों अलग अलग थे दिखने में, लेकिन वो दोनों अच्छे दोस्त थे. दे ऑफन प्लेड टुगेदर एंड एंजॉयड प्लेइंग स्ट्रेंज गैजिंग गेम्स. वो हमेशा साथ खेलते थे और अजीब अजीब से गैस करने वाले गेम खेल के खुश होते थे. वन डे हेयर सेड टू द एलिफेंट, विच ऑफ अस डू यू थिंक इज बिगर, यू और मी. एक दिन खरगोश ने एलिफेंट से कहा, तुम्हें क्या लगता है हम दोनों में से कौन बड़ा है, तुम या मी, मैं. द लिटिल एलिफेंट ऑलमोस्ट शॉक्ड. जो छोटा एलिफेंट था वो बहुत आश्चर्य हुआ उसे. एट दैट सिली क्वेश्चन, इस बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन पे. इट इज़ अ नाइस जोक, बहुत अच्छा मजाक है. ही एक्सक्लेम्ड, उसने बोला. इवन इफ़ यू स्टैंड ऑन योर हील्स यू आर नॉट एज हाई एज माई नी. अगर तुम अपने नीज पर भी अगर खड़े हो जाओगे, कितना भी तुम ऊंचा हो लो, लेकिन तुम मेरी मतलब तुम कितना, अगर तुम अपने पैरों पर भी पूरा ऊपर करके भी खड़ा हो जाओगे तो भी तुम मेरी नीज तक भी नहीं पहुंच पाओगे, यानी कि उसके पैर के घुटनों तक भी नहीं पहुंच पाओगे. दैट इज योर ओन ओपिनियन, यह है तुम सोचते हो. द हेयर कंटिन्यूड, खरगोश ने कहा. सिंस आई से दैट आई एम बिगर देन यू वी नीड अ जज टू डिसाइड, डोंट यू एग्री. उसने बोला, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जब कह रहा हूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तो हमें लगता है कि एक जज की ज़रूरत है जो हमें बताएगा इसका सही जवाब. ओ यस, हाँ ठीक है. द एलिफेंट कुड नॉट येट रिकवर फ्रॉम द शॉक. उसे अभी भी ये सोच के बहुत झटका लगा था. वी सर्टेनली नीड अ जज टू डिसाइड इन द मैटर. और हमें ज़रूर एक जज चाहिए जो हमें ये बताएगा कि क्या सही है. वेल सेट द हेयर. हेयर ने कहा, लेट्स गो अलॉन्ग विद द विलेज टू सी व्हाट द ह्यूमन बींग्स हैव टू से. हमें लगता है हमें गांव की तरफ जाना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग क्या कहते हैं, इंसान क्या कहते हैं. दे आर क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन द अर्थ एंड द बेस्ट जजेस एज वेल. वो सभी जानवरों में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माने जाते हैं इस धरती पे, और बहुत ही बेस्ट जज भी होंगे. सो द टू ऑफ दम लेफ्ट फॉर द नियर बाय विलेज. इसलिए वो दोनों पास के गाँव में गए. एज दे रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ विलेज, जैसे ही वो गांव के बाहर पहुंचे, दे मेट सम ऑफ द विलेजर्स. उन्हें वहां पर कौन मिले, कुछ गांव वाले मिले. लुक एट दैट यंग एलिफेंट, देखो उस छोटे एलिफेंट को. इजंट इट ही स्मॉल, क्या ये बहुत छोटा नहीं है. अ विलेजर वर्किंग इन हिज फील्ड रिमार्क्ड एज द यूजुअल डुओ स्ट्रोल्ड बाय. वो दोनों जब वहां जा रहे थे तो एक विलेजर ने उस एलिफेंट को देखकर कहा, यस ही इज इंडीड, हाँ ये वाकई में है. बट ही विल सून ग्रो अप, लेकिन ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाएगा. अच्छा, उसने एलिफेंट को छोटा क्यों कहा, क्योंकि वो बेबी एलिफेंट था और एलिफेंट वाकई में बहुत बड़े होते हैं. तो वो हेयर से बड़ा था, लेकिन वो अपने साइज में छोटा था. देन समवन नोटिस द हेयर, और फिर किसी ने उस खरगोश को देखा. व्हाट अ लार्ज हेयर, कितना बड़ा खरगोश है. ही क्राइड आउट इन एक्साइटमेंट, वो बहुत खुश होकर बोला. नाउ द हेयर ट्राइड टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ एलिफेंट एंड पफ डाउन हिज चेस्ट. तो इस बात को देख के जो हेयर है वो बहुत खुश हुआ और वो अपने आप को, अपने मतलब अपने जो चेस्ट है उसको फुलाकर और बताने लगा कि देखो लोग क्या कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूँ. एज ही पास्ट ऑल द विलेजर एक्सक्लेम, जैसे ही वो गया सारे विलेजर्स ने बोला, लुक एट हिज पाव्स, उसके पैर देखो, एंड दोज ईयर्स, और उसके कान देखो. दैट इज द बिगेस्ट हेयर वी हैव एवर सीन, ये तो हमने अब तक का देखा सबसे बड़ा खरगोश है. व्हेन द हेयर हियर्ड दिस, जब खरगोश ने यह सुना, ही रिटर्न टू हिज फ्रेंड एंड सैड विद अ स्माइल. वो अपने दोस्त के पास गया और उसे हंसते हुए उसने कहा, क्या कहा, एनी कन्फ्यूजन, क्या अभी भी तुम्हें कोई शक है. आई थिंक द मैटर इज सेटल्ड नाउ. आई थिंक हम जो सोच रहे थे वो अब उसका रिजल्ट आ चुका है. आई एम लार्ज एंड यू आर टाइनी, मैं बड़ा हूँ और तुम छोटे हो. वी कैन गो होम नाउ, अब हम घर जा सकते हैं. क्योंकि जो वो एलिफेंट था वो अपने साइज में छोटा था. वैसे वो हेयर से बड़ा था, बट एलिफेंट और भी बड़े होते हैं इसलिए वो छोटा था, लेकिन जो हेयर था वो
इतना बड़ा था कि उससे बड़ा कोई दूसरा हेयर हो नहीं सकता। द एलिफेंट टॉस्ड हिज हैवी हेड, उसने अपना भारी सिर घुमाया। ही वॉज एट लॉस ऑफ वर्ड्स, उसके पास कहने को कुछ नहीं था। ही नो दैट द हेयर हैड वॉन बाय फाउल मीन्स, उसे पता था कि ये जो हेयर है इसने बहुत बेईमानी करके ये जीता है और ये जो बोल रहा है ये गलत है, लेकिन वो उसको प्रूफ नहीं कर सकता था। बट ही कुड नॉट डू नथिंग इन मैटर, और वो इस मैटर में कुछ भी नहीं कर सकता था। एंड बैक ऑन द जंगल पाथ, वापस जाते वक्त रास्ते में, ही लुक्ड एट द हेयर, उसने खरगोश को कहा देखा, हु वॉज स्टिल वॉकिंग अहेड ऑफ हिम, जो कि उससे आगे चल रहा था, विद एन एयर ऑफ सुप्रीमेसी, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाते हुए, अपने आप को बहुत बड़ा बताते हुए। आउट ऑफ एंगर, उसने गुस्से में कहा। ही लिफ्टेड हिज फूट, अपना पैर उठाया। एंड सैड, गेट आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते में से हट जाओ। बिफोर अ टाइनी एलिफेंट क्रशेज अ बिग हेयर लाइक यू, इससे पहले कि ये एक छोटा सा जो एलिफेंट है वो तुम्हारे जैसे बड़े खरगोश को कुचल दे। इन दी एंड हेयर्स अपने साइज में बड़ा था, लेकिन वो एलिफेंट के आगे तो छोटा ही था ना, इसलिए उसने बोला कि मेरे रास्ते में से हट जाओ वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। ओके, चलो, अगर इस लेसन में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।